देख रहे हैं GTV भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बेहतर समझते होंगे समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। बाई इलेक्शन में स्वरूप क्या रहेगा गठबंधन का, क्योंकि कांग्रेस मैदान छोड़ती हुई दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं? नहीं, ये शब्द का चयन गलत है आपका जी। ये हमारी रणनीति है जी। ये हमारा तरीका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, उन्हें हराएं। सर, अभी जम्मू कश्मीर से भी खबर आई, आज फिर से वहाँ पे हमला हुआ जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 सिविलियंस की भी जाने गई। लगातार इस तरह के जो हमले हैं इस पे विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी ब्रिक्स की मीटिंग में दुनिया के सभी महत्वपूर्ण नेताओं से मिले और चीन को लेकर भी खबरें आई थी, और इधर हमारी सीमा आज से असुरक्षित नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई और असुरक्षित हो गई है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग, आर्मी के लोग बड़े पैमाने पर शहीद हो रहे हैं, उनकी जानें गई हैं। और अगर हम आंकड़े निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा फेलियर कश्मीर इशू पर, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर और इंटरनल सिक्योरिटी पर अगर कोई फेल हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंटरनल सिक्योरिटी में फेल है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी में फेल है, हमारे जो संबंध दुनिया में देशों से होते हैं उसमें फेल हुई है सरकार हमारी। तमिलनाडु ये फेल सरकार को हटाने से ही हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी, तभी हमारे जवानों की जान बचेगी, जब ये सरकार देश से हटेगी। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि वहाँ पे हिंदी थोपा जा रहा है, कुछ लोग का प्रयास है क्या वहाँ हिंदी थोपने का, और वो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, आज हिंदी, अंग्रेजी या भारतीय भाषाओं की बहस की ज़रूरत नहीं है। भारतीय भाषाएं और भारतीय भाषाएं आगे बढ़ें, उनका सम्मान हो, उनका संवर्धन हो, उसके पक्ष में हमेशा समाजवादी रहे। भारतीय भाषाएं जो भी हैं उनका संवर्धन हो, उनको और आगे बढ़ने का मौका मिले, उन भाषाओं का सम्मान हो, उसके पक्ष में हमेशा समाजवादी लोग रहें। सर, महाराष्ट्र का क्या सीट इक्वेशन, क्या उस पर? महाराष्ट्र में बीजेपी हारने जा रही है, बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है। एक प्रोपेगेंडा हार होने जा रही है बीजेपी गठबंधन। एक माहौल बनाया जा रहा है कटो के बटो के नारे के साथ, जो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या प्रभाव डालने वाला नारा है? या ये जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए, उनकी जो लैब है, हो रही है अभी। अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी, वो लैब कहाँ पर है। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है, और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए, रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी लगातार। और ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। बहराइच में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान ये करना चाहते थे, लेकिन उसकी वहाँ पर घटना जरूर हुई, जाने गई और नुकसान हुआ। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पे पहुंच गई है कि उन्हें अपने ही कार्यकर्ता पे एफआईआर लिखानी पड़ रही है। अभी तो एफआईआर लिखाई है, अभी आप देखना कुछ दिनों बाद ये सरकार चलेगी, कभी बंटवारे को लेकर के, कभी लूट को लेकर के, कभी पद को लेकर के। जो लखीमपुर में हुआ था कि बीजेपी के विधायक को छापड़ पड़ गया, वैसा ही होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देखते रहिएगा। भाजपा विकास के नारा देती है लगातार, और मैनपुरी में भी देखा गया होगा कई विकास के कार्य को रोका गया, जबकि मैनपुरी सांसद ने उसका विरोध भी किया और ट्वीट भी किया। बीजेपी के चेहरे पर विनाश दिखाई देता है जी। और इनके हाथ देखोगे तो विनाशकारी रेखाएं इनके हाथ में, ये विकास नहीं कर सकते, ये विनाश कर सकते हैं। इनके हाथों में विनाशकारी रेखाएं हैं,
तभी आपने देखा होगा तोड़ते हैं ये लोग, कभी गाली देते हैं, कभी अपमानित करते हैं, दूसरों की ज़मीन लिखवा लेते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री करा लेते हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये काम हम लोग मैनपुरी में देखते हैं। चलिए बहुत